फ्रेंड्स, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की जय। हम लोग बोलते हैं मथुरा धाम की जय। तो जहाँ पर हमारे श्री राम जी ने जन्म लिया वो अयोध्या धाम को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और अयोध्या धाम का जो हम लोग 500 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, तो इस टाइम इस पीढ़ी में है, वो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जिस समय हम लोगों ने जन्म लिया और उसी समय हमारे प्रभु श्री राम जी अपने धाम में, मतलब अपने बहुत ही भव्य मंदिर में पहुँचेंगे। हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया इस चीज़ पर, इतना इतना परिश्रम किया, तो आज आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हम लोगों के लिए इतनी गर्व की बात है। 2024 में प्रभु श्री राम 22 तारीख को हम लोगों के लिए दिवाली, सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार 22 जनवरी को होगा। तो क्या कहें, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। प्रभु श्री राम, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे जितने भी साथ के, जितने भी यहाँ के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रभु राम, सिया रामचंद्र जी हमारे सीने में साक्षात विराजमान है। और एक से एक भक्त हुए हैं हम लोग। क्या हैं, देख लो, जैसे हमारे प्रभु राम जी की कथा इतनी 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 पावन है। अगर प्रभु श्री राम जी की कथा अगर आपके कानों तक पड़ जाए तो इस जीवन में जितने भी पाप हैं उनकी कथा मात्र सुनने की आवाज़ से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे हैं मेरे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और माता सीता जी, जो ये धरती पर हम लोग रहते हैं वो जगत जननी हैं। तो प्रभु श्री राम जी को क्या बोलें, जीवन में उन्होंने हमारी पीढ़ी में उनका मंदिर बना। तो हम लोग सबसे सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के टाइम में हमारे प्रभु, हमारे स्वामी जिन्होंने सृष्टि को रचाया है, तो वो अपने भव्य मंदिर में सभी के प्रयासों से अपने भव्य मंदिर में पहुंचेंगे 22 जनवरी को। और माननीय मोदी जी को लाख लाख बार धन्यवाद है कि वो हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। प्रभु श्री राम जी का जो उन्होंने बोला था कि मंदिर बनेगा, तो मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जो बन गया तो देख नज़ारा क्या होगा, वो होगा 22 जनवरी को। तो हम लोग जितने लोग हैं, सारे लोग अयोध्या तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम लोगों को मर्यादा में रहना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे लोग 22 तारीख को पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए हम लोग, निमंत्रण आ गया है सभी के पास, बाबा का बुलावा आ चुका है, प्रभु श्री राम जी का निमंत्रण आ चुका है। तो हम लोग जाएंगे, अपने प्रभु के उस जगह के दर्शन करेंगे जहाँ मेरे प्रभु मंदिर में बैठे होंगे। तो मैं श्री राम जी की कथा जो भी मुझे आती है, जैसे भी शब्दों में आती है, प्रभु हैं तो प्रभु के बारे में जो भी मैं बोलूँगी उसमें जो भी गलतियाँ होंगी, तो आप भी प्रभु के भक्त हैं तो मुझे भी क्षमा कर ही सकते हैं। मैं आज पार्ट 1 में कुछ बोल रही हूँ। 22 तारीख तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी, क्योंकि प्रभु तो जो वन में भटके थे हमारे प्रभु, तो वो है ना, बन्ने बन्ने में राम जी भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, बन बन में राम
भटक रहे मेरी सिया गई तो कहाँ गई। हे पशु पक्षी तुम्ही बता दो, हे पेड़ पौधे तुम्ही बता दो, क्या चिड़िया बन के उड़ रही। मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने वनवास किस वजह से काटा, और उनके एक से एक बढ़ के जो भक्त थे, वो 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन लोगों ने प्रभु राम के छूने से उनको मोक्ष धाम की प्राप्त हो गई, तो प्रभु श्री राम जी की सारी जो भी कथा है मैं आपको बताऊंगी, जो भी मेरे शब्दों में जो मुझे पता है। शबरी के बारे में भी बताऊंगी, शबरी माँ ने प्रभु श्री राम से किस तरह प्रेम किया, बहुत ही, और प्रेम में उन्होंने क्या क्या किया, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। और प्रभु श्री राम जी गुरु जी के साथ दीक्षा लेने गए, फिर कैसे गुरु विश्वामित्र जी और राजा दशरथ जी से प्रभु श्री राम जी को लेने आए। उसके बाद में भगवान श्री राम जी अपने गुरु जी के साथ गुरुकुल में जाके उन्होंने पढ़ाई की, के साथ गए वहाँ पर। उसके बाद में सीता माता जी के साथ उनका विवाह हुआ, जनक दुलारी माता सीता रानी जिनके साथ प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ। माता सीता जी है ना, वो जनक जी की पुत्री है। और उनका जन्म कैसे हुआ, उनका जन्म मैं आगे बताऊंगी कि वो धरती पुत्री है, उनका कैसे हल चलाने से उनका जन्म हुआ था। और आगे मैं आपको श्री राम जी के बारे में, उसके बाद में प्रभु श्री राम जी की विवाह के बाद में वो अपनी माता के साथ में घर आते हैं, तो उसके बाद में उनकी जो माताएं होती हैं ना 3, तो उसमें से एक माता ने प्रभु श्री राम जी से कैसे उनको वनवास भेजने के लिए जनक जी को बोला, तो ये भी सब मैं बताऊंगी। उसके बाद में जब प्रभु श्री राम जी जब अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वनवास के लिए जाते हैं, क्योंकि उसी दिन जिस दिन प्रभु को वनवास जाना था उसी दिन प्रभु का राज तिलक होने वाला था। और उसके बाद में वो वनवास जाते हैं। फिर वहाँ पर जब गंगा जी के तट पे पहुँचते हैं तो केवट जी मिलते हैं, उनकी भी कहानी बताऊंगी। उसके बाद में जब वो पार हो जाते हैं तो उनके भाई भरत जी उनको लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, 12 वर्षों तक वो चित्रकूट धाम में रहते हैं। तो चित्रकूट धाम में प्रभु का बहुत समय है, वहाँ पर उनको कौन कौन मिला, ये सब कुछ मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। और उसके बाद में उन्होंने कितनों का उद्धार किया है, लास्ट में लंकापति रावण का भी उनकी भी लंका को जला के राख कर दिया है, उनका घमंड तोड़ दिया था मेरे प्रभु ने। और घी के दिए जले थे जब वो वापस आए थे अयोध्या, तो हम लोग आज भी दिवाली मनाते हैं उसी खुशी में। तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।